जहाँ बुलाएगा 12 बजे रात को उसके घर में अकेले जाएंगे। कितना दम है उसको बोल देना, कितना बड़ा माफिया है। क्या कोल माफिया बाघमारा की घटना में लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं? कोयला खदान में चाल धंसने से मजदूरों की मौत की घटना को क्या छिपाया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जमशेदपुर पश्चिम विधायक सरयू राय को घटना स्थल से खदेड़ने का प्रयास क्यों किया गया? क्यों कोल माफियाओं ने उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की? क्यों उन्हें बार बार वापस भेजने का प्रयास किया गया? क्यों एनडीआरएफ की टीम को घटना स्थल पर जाने से रोका गया? ये वो तमाम सवाल है जो खुद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने उठाए हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है, विधायक सरयू राय के एक एक्स पोस्ट के जरिए बाघमारा थाना क्षेत्र में बीसीसीएल की ब्लॉक 2 परियोजना के केसरगढ़ा जमुनिया शिव मंदिर के पास बंद सी पैच खदान में चाल धंसने और 9 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधा दर्जन लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की सूचना मिली, जबकि 4-5 घायलों का इलाज किसी अज्ञात जगह पर कराए जाने की भी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 जुलाई को कोयले के अवैध खनन के लिए करीब 1.5 दर्जन लोग बंद खदान के अंदर गए थे। सरफेस से लगभग 50 मीटर अंदर कोयला काटा जा रहा था, तभी चाल धंस गई। इसने कोयला तस्करों और माफियाओं को संकट में डाल दिया। मामला उजागर ना हो, इसके लिए वहां आने वाले हर रास्ते पर पहरा बिठा दिया गया। किसी को भी उस इलाके में जाने नहीं दिया जा रहा था। खदान के मुहाने को बंद करने का प्रयास भी किया गया था। इस घटना ने बीसीसीएल कंपनी के प्रबंधन और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। इस घटना को विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष सभी ने माना, लेकिन धनबाद पुलिस ने इस घटना को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि खबर आई तो हमने जांच पड़ताल कराई, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हैरानी की बात यह भी थी कि अगर ऐसी वारदात नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुई, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम क्या कर रही थी? एनडीआरएफ को क्यों बुलाया गया था? ये खुद में एक बड़ा सवाल है। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय कल दोपहर 1 बजे अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद कोयला माफियों ने दोनों नेताओं को घेर लिया। उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश हुई। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का दावा है कि उन्हें खाई में धकेलने का भी प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे बीसीसीएल के अधिकारियों और एनडीआरएफ की टीम को भी रोका गया। उस वक्त मौजूद उनके निजी सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें संभाला। मामला बिगड़ता देख कतरास, तुपचाची और बाघमारा की पुलिस टीम ने दोनों नेताओं को सुरक्षा घेरे में लिया और वहां से बाहर निकाला। इस दौरान कोल माफिया सांसद के समर्थकों के साथ भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच आधे घंटे तक जोरदार झड़प होती रही। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। इस भारी विरोध और हंगामे के बीच विधायक सरयू राय वापस लौट गए, लेकिन सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी डटे रहे। वे बाघमारा थाने पहुंचे और वहीं धरने पर बैठ गए। चूंकि मारे गए मजदूरों के परिजन सामने नहीं आए, इसलिए सीपी चौधरी खुद शिकायतकर्ता बने और उन्होंने बाघमारा के एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह को लिखित शिकायत सौंपी। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें अवैध खनन के दौरान चाल धंसने और कई मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। एनडीआरएफ की टीम के आने की खबर मिलने के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि जिन मजदूरों के खदान में दबे होने की सूचना है, उनमें अब्दुल अजीज, मोहम्मद अफजल, दिलीप साव, सलीम अंसारी और जमशेद अंसारी शामिल हैं। सीपी चौधरी की शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस घटना में केशरगढ़ बस्ती के पिंटू मेहता, दिवाकर मेहता, मिथुन मेहता, गगन मेहता, विपिन मेहता और अन्य 5-6 लोग शामिल हैं। ये सभी लोग घटना स्थल पर उन्हें धमका रहे थे और मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। सांसद ने मामले की गंभीर जांच कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सांसद ने बाघमारा थाना प्रभारी अजीत कुमार को भी जमकर फटकार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें मरवाना चाहती है।
सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि कोयला माफिया अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि सांसद पर हमला करने से भी नहीं डरते। फिर भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, उल्टा मामले को छिपाने और मिट्टी डालकर सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में 10-10 लाख रुपए में सौदेबाजी की गई है। इस दौरान सीपी चौधरी ने कोल माफियाओं को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने ना तो कभी कोयला चोरों को संरक्षण दिया है और ना ही भविष्य में देंगे। कोयला चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोयला माफिया लड़ने झगड़ने या दबाव बनाने के मूड में है तो आजसू के कार्यकर्ता सिर्फ एक इशारे पर उन्हें खदेड़ने के लिए तैयार हैं। हम डरने वालों में से नहीं हैं और इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लेकर जाएंगे। सांसद सीपी चौधरी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। कहा, मामले में जांच शुरू हो चुकी है। अवैध खदान में हुई दुर्घटना की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहरहाल बाघमारा की इस घटना ने एक बार फिर बीसीसीएल प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन की कार्यशैली, उनकी ड्यूटी और सुरक्षा की गारंटी पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक खदान दुर्घटना नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की पोल खोलती है जहां अवैध खनन, मिलीभगत और राजनीतिक दबाव के बीच मजदूरों की जान सस्ती हो गई है। सवाल ये है कि आखिर वाकई कोई हादसा नहीं हुआ तो फिर इतनी बड़ी तैयारी, सुरक्षा घेरे, रेस्क्यू टीम और राजनीतिक टकराव किस बात की थी? क्यों जनप्रतिनिधियों को धमकाया गया और क्यों जिम्मेदार संस्थाएं चुप्पे साधी बैठी हैं? खैर, अब उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। कागजी कार्रवाई तक सिमट कर नहीं रह जाएगा ये मामला। वैसे इस पूरे मामले पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। शुक्रिया।